ओम साई राम। अध्याय 6 भावानुवाद श्री साई सच्चरित ओवी 20। यहाँ से हम अपनी आज की मालिका शुरू करेंगे। अब इस अध्याय से हमें गौर से देखना है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। ये जो ब्रह्मांड, ये जो चल अचल चराचर सृष्टि कैसे प्रकट हुई, बाबा हमें इसका उचित ज्ञान इसमें देते हैं। भगवान के गुण और माया के गुण ये कैसे मिलके क्या क्या विकास हुआ है। प्रगत ये जगत, जो चैतन्य जगत तैयार हुआ है, इसका ज्ञान इस ओवी से आगे हमें प्रकट होता है। जैसा वो इन त्रिगुणों द्वारा व्यक्त, भगवान कौन से गुण उसके? सच्चित आनंद। जैसा वह इन त्रिगुणों द्वारा व्यक्त, माया भी बनकर क्रिया प्रयुक्त, सत्व रज तम से प्रकटाती जगत, करे सुव्यक्त निज गुण। अभी सत्व रज तम ऐसा लिखा है, वो एक्चुअली तम रज सत्व ऐसा वो क्रम है। पहले माया का अर्थ देखते हैं। माया क्या? माँ अर्थात नहीं, माँ फलेषु कदाचन, नहीं है कि नहीं? माँ यानी नहीं, क्योंकि वह स्वतंत्र शक्ति नहीं है, भगवान के अस्तित्व से निकली हुई एक शक्ति है। वो आश्रित शक्ति है, स्वयं होकर वो कुछ नहीं कर सकती। उसको ब्रह्म का आश्रय अब सहारा लेना पड़ता है या मदद लेनी पड़ती है। या मां यानी नहीं, जो आश्रित शक्ति है, स्वयंभू नहीं है, स्वयं कुछ कर नहीं सकती। और या जो दिखती नहीं है वो माया। या यानी जो दिखती नहीं वो माया, जिसका स्वयं का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है माया का। अब अगर ये पूरे ब्रह्मांड में, अपने पूरी सृष्टि में जितना भी सृजन शक्ति है, उसके माध्यम से ये जो प्रकृति सजी हुई है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व, जिस उसमें जो चैतन्य निकाल दो, खत्म। यानी वो अकेले स्वयं अपना कुछ खुद काम नहीं कर सकती। ब्रह्म के आश्रय से जो प्रकट होती है वो माया। माया एक शक्ति है और ब्रह्म और माया, जो ब्रह्म से उसकी उत्पत्ति हुई है, और दोनों शक्ति सृजन शक्ति बढ़ाते हैं। रज तम और सत्व, इस त्रिगुणों से माया प्रकट होती है। माया की दो शक्तियां हैं, एक आवरण शक्ति और दूसरी विक्षेप शक्ति। जिस प्रकार ब्रह्मांड सत चित एवं आनंद गुणों से प्रकट होते हैं, उसी प्रकार माया रज सत्व रज तम रज सत्व, इन गुणों से के माध्यम से, इन गुणों के माध्यम से क्रियाशील हो जाती है, कार्यान्वित होती है। अब इसकी दो शक्ति है। कौन सी? एक आवरण शक्ति है। जीवात्मा मूल में ही ब्रह्म है, फिर भी आत्मस्वरूप विषय का भान नष्ट होकर हम ब्रह्म से विलग हुए, ऐसा जो लगने लगता है वो आवरण शक्ति है, वो अज्ञान तैयार करने वाली, क्योंकि मूल स्वरूप छिपाने वाली जो शक्ति है उसको आवरण बोलते हैं। आवरण यानी क्या? उसके ऊपर, जैसे वस्त्र प्रावरण बोलते हैं हम उसको, यानी जो मूल स्वरूप है उसके ऊपर ढक के रखो, क्या होगा? उसका स्वरूप का पता ही नहीं चलेगा। वैसे ही आवरण शक्ति जो है, अज्ञान या भ्रम नष्ट पैदा करने वाली शक्ति, ये माया का एक गुण है। जीव को ऐसा प्रतीत होना ही आवरण शक्ति का कार्य है। इस शक्ति को मोह माया का आवरण कहते हैं। मोह माया हमें जैसा है वैसा कभी दर्शाती नहीं है। विक्षेप शक्ति,
विक्षेप शक्ति से प्रकृति के प्रत्येक दृश्य स्वरूप में परमात्मा के दर्शन होते हैं। माया के परमात्मा के दर्शन विक्षेप शक्ति बनी, वो जो एक प्रकृति का सही अर्थ समझकर, सही उसका स्वरूप समझकर जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो विक्षेप शक्ति से होता है। माया के अनेक नाम है, अविद्या, अज्ञान, प्रकृति, प्रधान, शक्ति इत्यादि। अविद्या का मतलब जो अनित्य है, जो दुख अनात्मा से नित्य है, दुख अनात्मा से नित्य, शुचि सुख आत्मा का अनुभव करना अथवा उसे ज्ञान मानना अविद्या है। अनित्य अपवित्र मानना नहीं। ज्ञान प्रत्येक जो में शाश्वत रहता ही है, केवल उस पर जो आवरण पड़ा हुआ होता है वो अज्ञान है। ज्ञान तो स्वयंभू है। आगे 39 चैप्टर में बाबा ने बहुत अच्छी तरह से उसका विश्लेषण किया है, विवरण किया है। ज्ञान स्वयंभू है, ज्ञान कहीं लेने देने की चीज नहीं है। बाबा बोलते हैं इस अज्ञान रूपी आवरण को, जो आवरण पड़ा हुआ है, उसको दूर करते ही ज्ञान प्रकाशित हो उठता है। जड़ पदार्थों में अभिरुचि रखना भी अज्ञान ही है। यानी हम जो पदार्थ में हमें अच्छा लगता है, आकर्षित होते हैं, हम उसको चाहते हैं, चाहने लगते हैं, उसका आकर्षण रहना ये भी एक तरह का अज्ञान ही है। प्रकृति, यानी प्रभु की कृति, प्रभु की कृति यानी प्रभु की माया द्वारा रची गई कृति ही प्रकृति है। प्रकृति को प्रतिकृति यानी प्रकृति भी बोल सकते हैं। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। उस व्यक्ति को, उस मुक्ति को कहेंगे अनुरूप प्रकृति ब्रह्मांड की प्रतिकृति है। प्रधान यानी रज तम सत्व, इन तीनों गुणों की साम्यावस्था को प्रधानावस्था कहते हैं। अब शक्ति क्या है? माया अपना स्वतंत्र अस्तित्व कभी प्रकट नहीं करवा सकती, वो स्वतंत्र रूप से कभी दिखाई नहीं देती। ब्रह्म अर्थात चैतन्य शक्ति, इस चैतन्य शक्ति से संयोग होने पर माया ब्रह्म के आश्रय से ही प्रकट हो जाती है। इसलिए माया को शक्ति कहा गया है। माया के 3 प्रमुख घटक है। कौन से? मानव में माया के, मानव में नहीं, सृष्ट प्राणी जात, समस्त प्राणी जात में एक रज, तम और सत्व, ये 3 प्रमुख घटक होते हैं। मनुष्य रज तम सत्व इन 3 मूल तत्वों से बनता है। माया द्वारा निर्मित इस प्रकृति की प्रत्येक वस्तुओं में तीनों गुण कम अधिक मात्रा में, कम अधिक परसेंटेज में रहते ही है। ये तीनों गुण परस्पर विरोधी होकर भी एक दूसरे के सह अस्तित्व से ही प्रकट होते हैं। जो गुण जिस वस्तु में प्रबल होता है वो अन्य दोनों पर अपना प्रभाव दिखलाता है। इसका मतलब वो दूसरे 2 गुण नहीं रहते, ऐसा नहीं। जो आदमी उसमें सत्व गुण का प्रभाव ज्यादा होता है उसको हम सद्गुणी बोलते हैं। जिसमें तमोगुण का प्रभाव ज्यादा है उसको तामसी बोलते हैं। जिसमें रजय गुण का प्रभाव ज्यादा है वो हम क्रियाशील बोलते हैं। कुछ ना कुछ तो करते रहता है। इन तीनों गुणों का जो मिश्रण है, ये मिश्रण से जो हमारा जो देह बनता है या हमारी जो टोटल व्यक्तित्व बनता है, वो सतत परिवर्तनीय परिणाम विकार उत्पन्न करता है। सृष्टि को क्रियाशील करने ही तो इन त्रिगुणों का विषम प्रमाण में एकत्रित होना, यही प्रकृति की आवश्यकता है। कुछ तमोगुणी होते हैं, कुछ रजोगुणी होते हैं, कुछ सद्गुणी होते हैं। इसलिए माया को तम रज सत्व इन तीनों गुणों का मिश्रण कर जगत निर्माण करने वाली गुणक्षोभिनी भी कहते हैं। गुणक्षोभिनी। अब सत्व गुण क्या है? अभी यहां से शुरू करेंगे। सत्व गुण प्रकाशकारी है, ज्ञानदायी है, आनंद प्रदायक होता है। ज्ञान तथा आनंद ये सत्व गुण के मूल तत्व है। यह गुण प्रसन्नता, प्रेम, माधुर्य, शांत स्वभाव का द्योतक है। दूसरों के मन की बातें अपने सत्व गुण से वह समझ लेता है। सत्व गुण से ब्रह्म ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। अर्थात
सत अर्थात सत्य, चिरंतन, निरंतर सत्ता, मन, बुद्धि और इंद्रियों की कृतिशीलता से वो प्रकट होता है। वही प्रगतिशील ऊर्ध्वगति गुणधारक अथवा तथा अध्यात्म प्राप्ति कारक है। ये गुण है ना, हर एक, इसको हमने, अगर कमी है, तामसी वृत्ति के हैं हम या दूसरे कुछ कृति करते वृत्ति के, सत्व गुणों की बढ़ोतरी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बाहरी वस्तुओं का मतलब आधार लेना चाहिए। बाहरी वस्तु कौन सी है? तो अध्यात्म ज्ञान की ओर बढ़कर अपने गुस्से पे काबू करना, अपने ये जो 3 गुणों का जो मिश्रण परसेंटेज है वो पूरा बदल कर देना। और ये हम कर सकते हैं, हमारे व्यक्तित्व का विकास हम खुद इसमें कर सकते हैं। ये शुद्धता का प्रतीक है। इसलिए सत्वगुण का कलर श्वेत यानी सफेद माना गया है, मतलब अध्यात्म में, क्योंकि ये साधुत्व का गुण है। दूसरा गुण है रजोगुण, ये क्रियाशीलता। रज यानी क्या? धूलिकण। अब धूलिकण क्या होता है? वो हमेशा एक जगह बैठते हैं क्या? हवा के एक झोंके से कहां से किधर चले जाते हैं, कभी एक जगह नहीं रहता, वो रजोगुण। रज यानी धूलिकण, इसलिए उसको, और रज का कलर क्या होता है? थोड़ा सा ब्राउनिश, इसलिए इसका कलर भी क्या बोला गया है? रजोगुण, इसलिए ब्राउन कलर इसको माना गया है। रजोगुण का एक वैशिष्ट्य है क्रियाशीलता। यह कृतिशील गुण है। अन्य 2 गुणों की निष्क्रियता को कृति प्रवण क्रियाशील करना इस गुण की विशेषता है। यानी तमोगुण को भी अगर बढ़ावा देना है तो रजोगुण देता है, क्रियाशील बनाता है उसको। अत्यंतिक कृति प्रवणता, कृतिशीलता, यह इन गुणों का परिणाम होता है। रजोगुण के कारण ही इंद्रिया विषयों के पीछे भागते रहते, ये याद रखना। तीसरा गुण है, हालांकि ये पहला गुण है, तमोगुण, तमस। तम अर्थात अंधकार, अज्ञान। अंधकार नहीं अज्ञान। अंधेरे में अपने को किसका कुछ ज्ञान होता है क्या? वह गुण माया की आवरण शक्ति प्रकट करने वाला होता है। आलस्य, उदासीनता, निष्क्रियता, मूढ़त्व, अज्ञान, ये गुण के परिणाम होते हैं, ये तमोगुण के। ये अड़ंगा डालने वाला, आड़े आने वाला, गतिरोधक, अज्ञान सूचक, अवरोधक, ये अभिव्यक्ति भी वो ठीक से नहीं कर पाता। जो देखिए, जो गुस्सा वाला होता है वो तमोगुण, वो ज्यादा बोल सकता है क्या? अपना कम्युनिकेशन कर सकता है क्या? जो अपने को जो चाहिए वो बात सामने रख सकता है, क्योंकि वो तमोगुण से बिल्कुल आग बबूला हुआ होता है। तमोगुण से सभी निर्जीव पदार्थ निर्माण होते हैं। ये जो पत्थर है या मट्टी है, पर्वत है, ये सब निर्जीव है, इसमें चैतन्य शक्ति नहीं है। इसके द्वारा जड़ और स्थूल पदार्थों का निर्माण होता है। अंधकार का रंग क्या है? अंधेरे का रंग क्या होता है? काला, इसलिए इसका रंग भी काला माना गया है। इसलिए अब किस प्रकार ये सृष्टि प्रकट होती है, ये हम देखते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर सच्चिद आनंद इन 3 गुणों द्वारा व्यक्त होते हैं, उसी प्रकार माया का दृश्य स्वरूप अर्थात सत्व, रज, तम, इन गुणों से प्रकट होने वाली ये प्रकृति है। ये जगत है ना, ये इस सृष्टि, इस माया का ही व्यक्त स्वरूप है। आगे चलकर कौन सा गुण कैसे मिलता है और कैसे कैसे होता है, इसकी क्रोनोलॉजी साईं भगवंत हमें इसमें सिखाते हैं। अभी वो आगे आएगी, तब तक हम इसको देखते हैं। मृतिका का विशिष्ट आकार, नाम उसका घटसाचार, फूटते ही घट नाम रूप विकार, निकल जाते संपूर्ण। अब मृतिका यानी मिट्टी। अब मिट्टी को एक विशिष्ट आकार दे दो आप, चलो उसका घड़ा बनाओ, घड़ा, और उसको घट बोलो या घड़ा बोलो, उसको नाम क्या हो जाता है? जब उसको एक आकार दिया जाता है, मिट्टी को खुद का आकार है क्या? नहीं है, लेकिन मृतिका को एक विशिष्ट आकार देते हो तो तरह तरह के व्यंजन, तरह तरह के आकार देकर तरह तरह की माटी की जो बर्तन है, अलग अलग हम उनसे बता सकते हैं, क्योंकि वो हर एक इसको एक आकार मिल जाता है और वो आकार के रूप से उसको नाम मिल जाता है कि नहीं? उसको नाम मिल जाता है। जैसे तवा है,
खापरी है, वो एलनी है, ये जो मिट्टी का के वो तुम्हारी वाटी है, बाउल है, ये जो चीज़ है मिट्टी से बनते हैं। और हर एक, हालांकि ओरिजिनल मिट्टी का कोई ये नहीं है, आकार नहीं है। जैसे घट है, घड़ा, घड़ा मृतिका का जैसा बनाएंगे, छोटी बनाएंगे तो उसका छोटा घड़ा बोलेंगे, बड़ा बोलेंगे तो बड़ा घड़ा बोलेंगे। जो आकार देंगे उसके ऊपर वो व्यक्त होता है। मिट्टी को एक विशिष्ट आकार देने पर उसे घट अथवा घड़ा कहा जाता है। अच्छा, अब ये घड़ा फूट गया, फूट जाने के बाद क्या होता है, क्या होता है, वो घड़े का आकार खत्म हो गया, उसके बाद उसको घड़ा नहीं कहा जाता। हालांकि वो फूटने के बाद, भंग होने के बाद उसके सब जो क्या बोलते हैं ठिकरिया, वो ठिकरे है, वो ठिकरे जमा करो, एक को फिर से जोड़ो फेविकॉल से तो घड़ा बन जाएगा। लेकिन वो घड़ा कब कहलाएगा, जब वो आकार है, वो आकार खत्म हो गया, घड़ा खत्म। नहीं तो उसको क्या कहेंगे, घट के ठिकरे कहते हैं। उसकी अपनी खुद की पहचान विलुप्त तो होती है, लेकिन एक याद रखना, जब ये पहचान विलुप्त होती है, लेकिन वो ठिकरा अगर हमारे हाथ में आया, अरे यार ये ठिकरा मिल गया है, ये ठिकरा किसी वक्त घड़ा रहा होगा, यानी वो ठिकरा हमें घड़े की पहचान करवा देता है, घड़े की याद करवा देता है। वस्तु के आकार पर उसको नाम दिया जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं नाम रंग रूप आकार, ये माया के दृश्य होने के एक साधन है। अखिल जगत ये माया का ठाव, परस्पर में कार्य कारण भाव, माया ही प्रत्यक्ष सा अवयव होकर उद्भव हुई जगत रूप में, स्पष्ट रूप में। अब ये संपूर्ण जगत माया से ही बना हुआ है, इसमें कोई दो राह नहीं। माया तथा ब्रह्म के कार्य कारण भाव से यह प्रकृति अवयव सहित, इंद्रिया सहित प्रकट हुई है। जगत पूर्व माया की स्थिति देखने जाते दिखाई न देती, परमात्म रूप में ही लीन रहती, परमात्मा स्वरूप, परमात्मा रूप में ही लीन रहती, परम अव्यक्त में समाहित। अरे जब ये सृष्टि की रचना नहीं हुई, जैसे एक ब्रह्मांड कहते हैं कि भगवान के एक श्वास से एक ब्रह्मांड निर्माण होता है, एक उच्छ्वास से एक ब्रह्मांड लय हो जाता है। तो ये विश्व की निर्मिति के पहले ये दृश्य जात हम देखते हैं, ये प्रकृति, ये निर्मिति के पहले कहाँ थी? ये अव्यक्त स्वरूप में परमात्मा के स्वरूप में ही विलीन थी। परमात्मा के अस्तित्व से ही माया का अस्तित्व आया है बाहर, एक शक्ति, अलग शक्ति वो बाहर आई है। वह परमात्मा परमेश्वर में समाई हुई थी। और जब वो ये सृष्टि का चलन खत्म हो जाता है, ये एक विश्व का लय हो जाता है, तब वो कहा जाती है परमात्मा स्वरूप में। यानी मतलब सारांश क्या हो गया? व्यक्त होते भी परमात्मा रूप, अव्यक्त तब भी परमात्मा रूप। इस प्रकार यह माया परमात्मा रूप, अभेद रूप परमात्मा में। माया व्यक्त होने पर भी परमात्मा स्वरूपी है, और ये माया ही सर्वशक्तिमान परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा से वो भिन्न हो ही नहीं सकती, वो उसकी शक्ति है। ये सृजन शक्ति बनाने के लिए भगवान ने स्वयं अपने अस्तित्व से एक माया शक्ति निर्माण की है, और वो बाद में माया की मोह माया हो गई, क्योंकि हमारे अज्ञान की वजह से। वास्तविक जो भी प्राणी जात इस सृष्टि से जो चैतन्य शक्ति है, इवन जड़ और जीव दोनों, ये भी परमात्मा के ही स्वरूप है। माया ने तमो गुण से, हाँ अभी यहाँ आ गया वो सीक्वेंस मैंने जो बोल रहा था, वो देखिए। माया ने क्या किया? पहले माया ने तमो गुण से जान, जड़ पदार्थ किए निर्माण, निर्जीव न कोई हलन चलन, पूर्ण प्रथम ये क्रिया, ये 3 क्रियाएं हुई है। यानी माया का तमोगुण और भगवान का सद्गुण, ये एकत्र आए, और उससे क्या हो गया? उससे ये पत्थर, जमीन, ये सागर वगैरह सब, ये पंचमहाभूत ये निर्माण हुए। इसमें चैतन्य शक्ति नहीं थी, ये पंचमहाभूतों का निर्माण हो गया।
फिर सेकंड स्टेप क्या हुई? फिर माया के रजोगुण से परमात्मा चितगुण का मिलन उसमें। अब देखो क्या हुआ, पहले तमोगुण और सद्गुण से जड़ पदार्थ निर्माण हुए, पंच महाभूत तैयार हुए। फिर माया का रजोगुण और परमात्मा का चित्त गुण, चैतन्य गुण, सच्चित आनंद, इनका मिलन हुआ और ऐसे होते ही चैतन्य शक्ति तैयार हुई उभय के स्वभाव गुण द्वारा। मतलब ये दोनों क्या किए, ये क्रियान्वित हुए और उसमें बाद में माया के रजोगुण तथा परब्रह्म की चैतन्य गुण की शक्ति से मिलाप हो गया और जीव निर्माण हो गए, जीव सृष्टि निर्माण हो गई। सब दोनों के ही गुणों के मिश्रण से अर्थात माया का रजोगुण और परमेश्वर का चैतन्य गुण मिलने पर ये जीवात्मा चैतन्य घन वगैरह खुद निर्माण हो गए पूरे। जो यहां पर वो खत्म नहीं हुआ, अब उसमें सेल्फ इंटेलेक्चुअल डालना है ना, ये तो दूसरी क्रिया हो गई। अब तत्पश्चात क्या हुआ? तत्पश्चात इस माया का सद्गुण, माया का सत्वगुण, तम रज सत्व, माया का सत्वगुण और करे बुद्धि तत्व का निर्माण। बुद्धि तत्व निर्माण करती है सत्वगुण माया का। अब वो बुद्धि कैसी होती है? अगर वो माया से गिरी हुई तो अज्ञानी होती है, लेकिन उसमें परमात्मा का आनंद गुण मिल जाता है तो उसमें ये भाव भावना, ये सब हमारी जो मत जो भी है, हमारे अष्टभाव वगैरह, ये सब इसी से तैयार होते हैं। और यहाँ परमेश्वर का ये सृष्टि रचने का ये खेला पूरा हो जाता है। परमेश्वर का पूरा होता है, हमारा चालू हो जाता है। वो कैसे वो अपन आगे देखेंगे। आगे इस चैतन्य शक्ति से माया का सत्वगुण तथा भगवान का आनंद गुण ये मिल जाते हैं और बुद्धि तत्व का निर्माण हुआ। अब इस प्रकार इस रचना की लीला पूर्ण हुई। आज हम इसी ओवी के अंत में रुक जाते हैं और अगला एपिसोड फिर नया आगे का जो उर्वरित भाग है साई सच्चरित का, उसके साथ में हम अपनी आगे का प्रवास साई भावानुवाद, साई चरित्र के साथ हमारी जो ये यात्रा चल रही है उसकी शुरुआत अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। ओम साई राम।